दोस्तों, 2024 में सावन का अगला सोमवार कब है और अगले व्रत का पालन कैसे करें? व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। ये एक पवित्र और शुभ दिन होता है, सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार वर्ष 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई को सोमवार के दिन पड़ेगा तथा सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो और सावन व्रत में ये फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस आप कर लेना ये उपाय, क्योंकि सावन बार बार नहीं आता है। उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जिससे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। हम आपको कागज, पेन, कॉपी आदि पर लिख कर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, न कम न ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत ये भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। ये बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जो व्यक्ति पक्षी को पानी पिलाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए।
तभी मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को आर्ण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और ये उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2-3 दिन में दिखने लगता है। यह काम तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोले थे। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे दर्द के बोझ को सहती है, कम करती है, कर्ज को घटाती है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती है, वो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को ये एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज आपको खिलानी है वो हम वीडियो में बता रहे हैं। बस आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, देखिए चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाए, कर्ज हमारा छू मंत्र से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती है, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म को चींटी ही उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देते हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बा खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। ये दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाने हैं, मत भूलना। और यदि आप चाहे तो मीठे बिस्कुट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वकालीन खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए ये उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को सावन के महीने में भोजन अवश्य कराए। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय के बारे में। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतार करके किसी काले गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाते हैं। 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करे, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।